हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर NSCL की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियोज़ में इस नोटिफिकेशन पे क्या कुछ क्राइटेरिया दिया है, क्या कुछ अपडेट्स है, वो सारा कुछ आपको सरल तरीके से इस वीडियोज में बताने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन भर्ती अपडेट आया हुआ है NSCL की तरफ से, उसमें क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, किन किन क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स को इस बार मौका मिल रहा है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। सारा कुछ क्राइटेरिया, सारा कुछ विवरण बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ जानकारी जो है वो आप लोगों को चलिए मैं बहुत ही आराम से समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ईयर 2024। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो नोटिफिकेशन नंबर है दोस्तों, ये है, आप लोग देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि 26 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर 2024। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.indiaseats.com। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं ये जो वैकेंसी आई है वो आई है NSCL की तरफ से, यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों आप लोगों को एक मिनी रत्ना कंपनी में जॉब करने के लिए। चलिए दोस्तों, हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम मिनी रत्ना कंपनी है। बीज भवन पूसा परिसर नई दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि ये जो भर्ती है वो किन किन पोस्ट के लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सर्विस लेवलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी डिटेल्स है वो चलिए आगे मैं आप लोगों को एक एक नंबर वाइज बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्ना कंपनी है दोस्तों, इसके लिए जो वैकेंसी डिटेल्स है वो आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब पहली जो पोस्ट है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर की। विजिलेंस 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 2 पोस्ट है दोस्तों। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। सीनियर ट्रेनिंग 2 पोस्ट। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर 49 पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करते हैं ITI रिलेटेड। यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ जो क्राइटेरिया दिया हुआ है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की 11 पोस्ट है दोस्तों। ट्रेनिंग मार्केटिंग की 33 पोस्ट है। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की 16 पोस्ट है। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की 15 पोस्ट। ट्रेनिंग अकाउंट्स की 8 पोस्ट है। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर की 19 पोस्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आपको और दिखाते हैं। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर्स की 7 पोस्ट है दोस्तों। ट्रेनिंग टेक्नीशियन, ये होती है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ITI से रिलेटेड है दोस्तों। तो ITI पास कैंडिडेट्स के लिए इस वाले कॉलम की यानी कि ट्रेनिंग टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की बात करें तो डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर, ब्लैक स्मिथ। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आप लोग अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ITI पास आउट किया है तो, ठीक है। 21 पोस्ट है दोस्तों, तो टोटल जो पोस्ट है वो है 21, और पूरी इस वैकेंसी का जो टोटल पोस्ट है वो है 188।
तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, सीट थोड़ा कम है, बट आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग एक बेस्ट जॉब की तलाश में हैं तो। ठीक है, चलिए हम आपको अब बताते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो इन्होंने साफ साफ बताया है कि ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए दोस्तों इनको, वो आप लोग समझिए यहाँ पे। ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, ब्लैक स्मिथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपके जो ITI में पासिंग मार्क्स होने चाहिए दोस्तों वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इस फार्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए अपना फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको और कुछ क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सैलरी को आप लोग ज़रूर समझिए कि क्या सैलरी रेगुलेशन है इसका, उसको समझिए आप लोग। अप्रॉक्सिमेट मंथली एम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड, ठीक है। देखिए ड्यूटी जनरल मैनेजर की जो जिसके लिए पोस्ट है, इसकी जो सैलरी रहेगी, पे स्केल दोस्तों रहेगा टोटल पर मंथ रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, नंबर 5 की आप लोग देखिएगा। कंसल्टेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग DA ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड और एस 24,616 रुपये पर मंथ, यानी कि ITI पास कैंडिडेट्स को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 24,616 रुपये पर मंथ। तो बहुत ही बड़ी मौका है दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑप्शन है आप लोगों को। अगर आप लोग ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं तो ट्रेनिंग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अपना फार्म जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इस कंपनी में आपको HRA TA DA जो है वो सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि इस फार्म को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट वो कब है। एज लिमिट, एक चीज़ और समझिए यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा गया है। तो टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 18 साल से 27 ईयर्स, यानी कि 27 साल तक। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको छूट जो है वो एज में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो आप लोग टेक्नीशियन की ट्रेनिंग की जो देखिए, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको HR से डायरेक्टली फाइनली इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये है सिलेक्शन प्रोसेस। और आप लोग इस फार्म को अप्लाई करने के लिए www.indiaseats.com पे जाना होगा। वहाँ से जाकर आप लोग ये देख सकते हैं, ये है वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग इस फार्म को अपना बिल्कुल आराम से एकदम सरल तरीके से इस फार्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। जो वैकेंसी आई है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की तरफ से, यानी कि आप लोग देख सकते हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियोज में बता दी है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोज अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।